हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो सीखने वाले हैं जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी टूल बार दिखाई देता है, उसमें कौन कौन से ऑप्शन पाए जाते हैं और किस ऑप्शन का क्या यूज है, वह आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया है वह दिया है सेट पैराग्राफ स्टाइल। सेट पैराग्राफ स्टाइल मीन्स आप याद करो, एमएस वर्ड में होम टैब में स्टाइल ग्रुप पढ़े होंगे। एमएस वर्ड के होम टैब में स्टाइल ग्रुप में कुछ ऑप्शन दिए रहते हैं जिससे हम डॉक्यूमेंट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट का स्टाइल चेंज करने का मतलब क्या है, उसको हम जो मैंने मेन हेडिंग लिखा है उसका टाइटल क्रिएट कर सकते हैं, या हेडिंग 1 हेडिंग 2 3 देना है दे सकते हैं, सब टाइटल क्रिएट करना है तो कर सकते हैं, उसका कलर चेंज करना है तो कर सकते हैं। वह सारा काम होम टैब में करते थे स्टाइल ग्रुप के ऑप्शन से। लेकिन यहाँ पे देखिए, कहीं होम टैब दिख रहा है क्या? नहीं, कल तो मैंने दिखाया था होम टैब, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारा स्टैंडर्ड टूल बार जैसा दिख रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना हो, हेडिंग क्रिएट करना हो, टाइटल में देखना हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पैराग्राफ स्टाइल का। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो पहले से बहुत सारे स्टाइल बने रहते हैं, तो चलो मैं करके दिखाता हूँ। लेकिन ध्यान देना, जो रैंडम आप DT प्लस F3 करके लिए हो, अगर उसका प्रयोग करोगे तो सब पे अप्लाई होने लगेगा। इसीलिए आप अलग से टाइप करना और उस पे अप्लाई करना अच्छा रहेगा और समझ में भी आपको आएगा। तो मैंने थोड़ा नीचे किया इसको और मैंने टाइप कर दिया बस यहाँ पे कंप्यूटर। अब देखो, यहाँ पे जो हमने कंप्यूटर टाइप किया, यहाँ पे इसका टाइटल हमको इसको टाइटल में क्रिएट करना है या इसका हेडिंग देना है, तो जो देना है आप आइए और आने के बाद से देखो यहाँ पे क्लिक करिए तो बहुत सारे ऑप्शन हमारे दिखाई दे रहे हैं। ये स्टाइल है। तो कह रहा क्या इसको टाइटल बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे आया मैं और आने के बाद से क्लिक किया और टाइटल, ठीक है, इस बुक का टाइटल हो गया या मेरा हेडिंग है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद से दे दूंगा हेडिंग 1, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे आया, इंटर दबाया और जगह इस पे दे दिया बीच में और मैंने लिख दिया ऑपरेटिंग सिस्टम। सेलेक्ट करेंगे और ये हेडिंग 2 है, यहाँ पे आएंगे और दे देंगे हेडिंग 2, हो गया। तो जो बोल्ड इटैलिक हम लोग करते हैं और तब साइज को बड़ा छोटा करके दिखाते हैं कि मेरा हेडिंग है, वो सब हमको काम नहीं करना पड़ेगा, तुरंत इसका स्टाइल हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। बोलिए कोई दिक्कत? यह हमारा है पैराग्राफ स्टाइल। अब इसमें भी देखो ऑप्शन कुछ दिए गए हैं, यहाँ पे शॉर्टकट भी दिए गए हैं। देखो लिखा है अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल, कंट्रोल शिफ्ट F11, और देखो यहाँ पे दिया है न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन शिफ्ट प्लस F11। लिखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11। और नेक्स्ट लिखिए न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, उसको लिखना शिफ्ट प्लस F11। जी, हो गया। फ्रॉम, जी,
शिफ्ट प्लस F11। अरे दूसरे वाला के बोल रहे हैं शिफ्ट प्लस F11। हो गया। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सुनिए, समझिए। देखो बाय डिफॉल्ट पहले से तो हमारे बहुत सारे स्टाइल दिए गए। बोलो। जब जरूरत पड़ा हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और लाके यहाँ से मैंने अपडेट कर लिया, लगा लिया जैसा चाहिए, बस क्लिक करके यहाँ से हम अप्लाई कर लेंगे। बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। अब देखो यहीं पे जो ऑप्शन दिया है कि अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए बाय डिफॉल्ट, जिस सिलेक्शन को हम यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे टच करेंगे, वो अपडेट करके यहाँ पे बताएगा कि आप बाय डिफॉल्ट किसका इस्तेमाल कर रहे हो। तो देखो मैंने यह सिलेक्शन किया, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल, मतलब प्रेजेंट टाइम में जो अपडेटेड है यह, अब पहले से जिसका स्टाइल दिया गया वो डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल दिया गया है। लेकिन अगर जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो बता रहा है हेडिंग 1, मतलब इससे यह ऑप्शन अपडेटेड का यही है, मतलब यहाँ से अपडेट करें तो कुछ होने वाला नहीं है, या बाय डिफॉल्ट अपडेटेड दिखाता ही दिखाता आपने क्या इस्तेमाल किया है। लेकिन देखो जहां पे क्लिक करेंगे तो वहां पे किस टाइप का स्टाइल है वो यहाँ पे इसी ऑप्शन से अपडेट करके दिखता है। तो देखो स्टाइल क्या है, हेडिंग 2, इसका क्या है, बाय डिफॉल्ट है, इसका क्या है, 1 है। मतलब जहां जहां पे आप जाओगे वह बता देगा यहाँ से कि प्रेजेंट टाइम में किस स्टाइल का आप इस्तेमाल कर रहे हो, समझे। तो ये अलग अलग स्टाइल के नाम दिए गए, देखो बहुत सारे, मोर स्टाइल पे जाओगे और भी मिलेंगे। वैसे ही यहाँ पे अगला जो ऑप्शन दिया है न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, अगर आप कोई स्टाइल क्रिएट कर दी, जैसे मान लो यही ले लिया, सेलेक्ट कर दिया, या पूरा इस पे तो होगा नहीं, हमको तो लिखना पड़ेगा अलग से, और मैंने यहाँ पे लगा दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ बनाने हमको विंडो, और विंडो बनाना विंडो 10, 7, 8, 10, 11, और इसका स्टाइल हमको कोई अलग रखना है। तो मैं यहां से आऊंगा, सेलेक्ट करूंगा, और सेलेक्ट करने के बाद से आ जाऊंगा कहाँ पे, यहाँ पे देखो लिखा टेक्स्ट बॉडी, यहाँ पे आएंगे और आने के बाद से कोई स्टाइल यहाँ पे चेंज कर देंगे, यह वाला लेना है या यह वाला लेना है, चलो यहाँ पे अप्लाई कर दिए। अब यह लेने के बाद से मैं सोच रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये नाम तो दिखाया ही जा रहा है, लेकिन इसका नाम हम अपने हिसाब से क्रिएट करना चाहते हैं और एक अलग ही लुक देना चाहते हैं। तो यहाँ से स्टाइल तो यहीं से चेंज करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे तो इस स्टाइल का हम अपना खुद का नाम दे सकते हैं या अदर कोई नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे नाम दिया गया है टेक्स्ट बॉडी, टाइटल, सब टाइटल, वैसे भी यहाँ पे एक नाम स्टाइल क्रिएट किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और न्यू पे आ जाऊंगा, और न्यू पे आने वास्ते देखो पूछा जा रहा है इंटर न्यू स्टाइल नेम, हमने लिया जी सर, तुमने बोलिए एसके, मतलब एसके के नाम से भी एक स्टाइल है, ठीक है, और कर दिया हमने ओके। अब देखिए यहाँ पे जब भी आएंगे तो लिखेगा हेडिंग 2, यहाँ पे लिखेगा हेडिंग 1, और यहाँ पे लिखेगा एसके। अब एसके वाला स्टाइल जहां जहां पे लगाना है आपको, बस आप लिखिएगा, और लिखने के बाद जैसे मान लो यही हमने लिख दिया, बाय डिफॉल्ट तो स्टाफ डिफॉल्ट स्टाइल दिख रहा है ना, अब एसके वाला लगाना है तो बस सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे, और क्लिक करके नहीं, एसके कैसे आ जाएगा, बताना पड़ेगा एसके, हाँ वहां पे आएगा, हाँ कई सारा दे सकते हैं अलग अलग, ठीक है, और जब जरूरत पड़ेगा उस स्टाइल का हम अपने हिसाब से, ठीक है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, हो जाएगा। तो शॉर्टकट की पूछे जाते हैं तो याद कर लेना, ठीक है, अपडेट स्टाइल का कंट्रोल शिफ्ट प्लस F11, और न्यू स्टाइल का शिफ्ट प्लस F11, नहीं, और इसी में से कोई खेलेंगे हम लोग, हाँ ठीक है। या यहाँ पे एक तरीका दिमाग में चल रहा है, देखो अप्लाई हो जाए तो अच्छा है, देखते हैं, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, काम करेगा तो अच्छा है, नहीं करेगा तो आगे की बात है। यही स्टाइल इसका नाम हम दे देते हैं यस के, देखते हैं दूसरे पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं ऐसा।
यस के हाँ थे मैं बोला ना ड्रॉबैक है। मैं क्या बोला हूँ मतलब काम कर रहा है। यह क्यों सब पे हुआ है रिसर्च बना रहा है तो मैंने बोला रैंडम है पहले मैं बता दिया हूँ इसलिए तो नॉर्मल कंप्यूटर लिखा था। अब देखो कोई पार्टिकुलर लिख के उसका स्टाइल चेंज करो तो इस पे ही क्यों होगा उस पे नहीं होना चाहिए सेलेक्ट करके लिखेंगे यस के मतलब वो तो हम कहें दिमाग लगाए तो कहें चलो देखते अप्लाई हो रहा है कि हो रहा है। हाँ मतलब वो डिटेलिंग करने के बाद हाँ हाँ रैंडम टेस्ट में अप्लाई होगा इस हफ्ते हो जाएगा एक साथ ठीक है इसलिए तो मैं नया लिख के दिखाया हूँ हो जाएगा बाबू चलो बहुत अच्छा देखो क्वेश्चन पूछने से सच हो गया ना आज चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद से देखो यहाँ पे दिया है फॉन्ट नेम क्या दिया है फॉन्ट नेम तो नोट कर लें ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है तो लिखना लिबरेशन सेरिफ नोट कर लो आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम लिबरेशन सेरिफ होता है LIBERASTION लिबरेशन सेरिफ SERIF। अब बताओ एमएस वर्ड में क्या होता है हाँ और आप बताइए अब बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है वो एमएस वर्ड में क्या होता है 11 इसमें लिख लेना इसमें होता है 12 हाँ राइटर नेम नहीं काम बोले हाई नेम बोले लिबरेशन सेरिफ रुको यार मैक्सिमम अरे एक तो बन लिख लो लिख रहे हैं सब ओके बाबू बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो 12 होता है 12 होता है बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज पहले से जो साइज होता है 12 होता है जी अब देखो ये तो बाय डिफॉल्ट है और आप लोग जानते हो जो फॉर्मेटिंग टूल बार होता है उसमें एमएस वर्ड में तो मिनिमम 8 पाया जाता है और मैक्सिमम 72 देखे हो कहा ज्यादातर लोग भूल गया है इसमें अलग होता है 6 से लेकर 96 तक होता है लिख लेना फॉर्मेटिंग टूल बार में मिनिमम फॉन्ट साइज होता है 6 और मैक्सिमम होता है 96 फॉर्मेटिंग टूल बार में मिनिमम फॉन्ट साइज होता है 6 और मैक्सिमम होता है 96 दोनों कंपैरिजन करके इस बता लिए इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो भी क्वेश्चन आएगा ठीक है तो दिमाग लगाओगे क्या याद रहेगा केवल 8 से लेके 72 तक तो ही आंसर दे दोगे मतलब वो भी देगा उसको घुमाने के लिए कि लड़कों को याद रहता है केवल यही और यही आंसर देंगे मैक्सिमम कितना है 96 मतलब ज्यादा तो और किया जा सकता है लेकिन बाय डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग टूलबार में 6 से 96 हो गया बाबू चलिए तो इन सब का यूज क्या है तो आप लोग ये पहले से जानते हो और चलिए एक बार और समझ लेते हैं यहाँ पे देखो दिया है फॉन्ट नेम का मतलब कि जो हमारा ये फॉन्ट लिखा गया इसका अगर और अलग अलग स्टाइल क्रिएट करने हैं अलग अलग नेम देने हैं अलग अलग लुक शो कराने हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉन्ट नेम का जैसे आप लोग जितने लोग बैठे हो सभी लोग लिखोगे सबका हैंडराइटिंग एक जैसा नहीं होगा सबका अलग अलग लिखने का तरीका होता है वैसे हम जब टेक्स्ट लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट तो लिबरेशन सेरिफ होता है लेकिन अगर यह स्टाइल हमको पता अच्छा नहीं है और मुझे लग रहा है कि नहीं चेंज करना चाहिए अलग लुक दिखाना इसका तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं आप सेलेक्ट करना और सेलेक्ट करने के बाद से चले जाना कहाँ पे
लिबरेशन सेरिफ दिख रहा है, और भी बहुत सारे दिए गए हैं, इसमें से जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप लोग इस्तेमाल करें। हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अगला ऑप्शन दिया फॉन्ट साइज, यही लिखवाया हूँ। मतलब इस टेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है वो होता है 12, और आप मैक्सिमम कर सकते हैं 96 और मिनिमम कर सकते हैं 6, लेकिन उससे कम भी किया जा सकता है, उससे ज्यादा भी किया जा सकता है, लेकिन वो कम ज्यादा करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि टेक्स्ट इतना छोटा हो जाएगा कि दिखाई नहीं देगा, और इतना बड़ा हो जाएगा तो भी दिखाई नहीं देगा। छोटा ज्यादा होगा तो भी नहीं दिखाई देगा, बड़ा होगा तो भी नहीं दिखाई देगा। इसीलिए बाइबल यही माना जाता है। अगर कोई कहे कर सकते हो कि नहीं कर सकते तो बताना कर सकते हो, 1 तक जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसा सवाल कभी पूछता नहीं है, जैसा मैटर रहता है उसी हिसाब से लेके चलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट आगे देखो, ये बोल डिटेलिंग तो पढ़ाना नहीं हम आपको, बोलो, ये तो ऑलरेडी सब पढ़े हो आप लोग। ठीक है, हमको इसमें बताना है आपको, जो नए शॉर्टकट दिए गए हैं वो दिए गए हैं सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के। मतलब इसमें शॉर्टकट की एकदम चेंज हो गया है। ठीक है, देखो बोल्ड का भी सेम वही है, कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक के कंट्रोल आई, अंडरलाइन का कंट्रोल यू। लेकिन अगर हम बात करते हैं सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट तो चेंज हो गया है। तो आप बताइए एमएस वर्ड में सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या था? बहुत पिटाऊं, किसको किसको याद है बताओ? 6 महीने कोर्स खत्म, कंट्रोल प्लस माइनस, पेज को जूम कर रहे हो, पता नहीं कैसे तुम पास हो गए जी, हम समझ नहीं आ रहा हमारे इस वास्ते। चलिए अच्छा है, हाँ देख लो देख लो, आपको पढ़ाया था हमने कि जब सब स्क्रिप्ट करना हो तो दबाते हैं कंट्रोल प्लस इक्वल, और जब सुपर स्क्रिप्ट करना हो तो दबाते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ठीक है, और इतना जल्दी भूल जाता है आपको। चलिए आते हैं यहाँ पे, इसका शॉर्टकट की थोड़ा चेंज है। तो देखो पहले देखो इसमें दिया है सुपर स्क्रिप्ट, और उसके बाद से दिया है सब स्क्रिप्ट। उसमें पहले सब स्क्रिप्ट दिया था, तब सुपर स्क्रिप्ट दिया था। तो देखो यह याद करना बहुत इजी है, क्यों है? तो देखो यहाँ पर लिखा सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, इसमें आप जो सुपर स्क्रिप्ट जो आप लोग नाम दे रहे हो, तो बस आपको जोड़ना है कंट्रोल शिफ्ट और सुपर, मतलब सुपर का पी, तो हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट पी। और उसके बाद से है सब स्क्रिप्ट, ठीक है, और सब का बी, ठीक है, जिसे बोलते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी। तो लिख लेना, सुपर स्क्रिप्ट का लिखना कंट्रोल शिफ्ट पी, सुपर स्क्रिप्ट का कंट्रोल शिफ्ट पी, समझ आओ, हर एक नाम का तीसरा करेक्टर ले लिया है। सुपर तीसरा करेक्टर शॉर्टकट बना दिया है, सब तीसरा करेक्टर शॉर्टकट बना दिया है। सुपर का होता है कंट्रोल शिफ्ट पी, और सब का होता है कंट्रोल शिफ्ट डी। याद करने का वो सिंपल सा तरीका है, कंट्रोल शिफ्ट जोड़ देना, सुपर का पी, सब का बी, नहीं तो पूरा याद कर लो तो अच्छा है। सुपर स्क्रिप्ट का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, और सब स्क्रिप्ट का होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। क्या इसका यूज करके दिखाना पड़ेगा? किए हो आप लोग? क्या इसका यूज है आप लोग जानते हो, समझते हो? चलिए आगे बढ़ते हैं, जो नए ऑप्शन आएंगे उसको देखेंगे। नेक्स्ट देखो अगला ऑप्शन दिया है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, ये नोट कर लें, ये ऐसा शॉर्टकट की एमएस वर्ड में भी नहीं दिया है, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग।
क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, कंट्रोल प्लस यम, यम लिखना है, यम नहीं यम। देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या करेगा, फॉर्मेटिंग को क्लियर करेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे आया और आने के बाद से मैंने क्या किया, यहाँ पे हमने कुछ टाइप कर दिया यूनिक्स, और ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इस यूनिक्स को सेलेक्ट करने के बाद से थोड़ा सा क्या किया हमने, बोल्ड कर दिया है और साइज को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है और कलर हमने कर दिया टेक्स्ट का। तो आप बताओ, हमने साइज बड़ा किया, बोल्ड किया, टेक्स्ट कलर किया, यही इसी से बोलते फॉर्मेटिंग किया। मतलब फॉर्मेटिंग मतलब वो फॉर्मेटिंग मत समझना आप लोग कि पूरा डाटा फॉर्मेट हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है, जब भी कहा जाता है तो यही सोचते हैं लड़के ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब उस टेक्स्ट का अलग अलग स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे यूनिक्स का किया है। और किसी कारण से अगर हमको कोई कह रहा है कि बाबू ये फॉर्मेटिंग हमको अच्छा नहीं दिख रहा है, सब हटा दो, मैं बता रहा हूँ वैसा लगाओ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, एक तो तरीका है कि आप सेलेक्ट करिए, पहले बोल्ड को अनचेक करिए, साइज बाय डिफॉल्ट 12 होता है, 12 करिए, और कलर जो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक होता है वो ऑटोमेटिक करिए। तो 3 बार करना पड़ा ना, 3 बार लगाया और 3 बार करना पड़ा। लेकिन वही अगर हम इस्तेमाल करते किसका, कंट्रोल एम का, तो एक बार में वो फॉर्मेटिंग सब गायब हो जाएगा, एक एक करके हटाना नहीं पड़ेगा, बस दबा दिए कंट्रोल एम। ठीक है बाबू, क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट कलर जानते हो, उसके बाद से बैकग्राउंड कलर भी इसका जानते हो, यह पढ़ाना नहीं है। और यस देखो, अलाइनमेंट वाला भी शॉर्टकट भी सेम है, नोट में लिख लेना आप लोग, ये परेशान रहोगे। एमएस वर्ड का जो अलाइनमेंट का जो होता है ना, सेम लिब्रे ऑफिस राइटर का भी होता है। अलाइनमेंट लेफ्ट क्लिक कंट्रोल एल, राइट क्लिक कंट्रोल आर, सेंटर क्लिक कंट्रोल ई, और जस्टिफाई क्लिक कंट्रोल जे। मतलब जैसा अलाइनमेंट का शॉर्टकट की एमएस वर्ड में होता है, सेम वही अलाइनमेंट का शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस राइटर में भी होता है। पढ़े कि नहीं पढ़े हो आप लोग? हाँ बस वही नोट कर लो। अरे नोट में लिखना था लिख लो, नहीं पता तो पूरा लिख लो, कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट, आपकी मर्जी। और नहीं तो इतना क्लियर है कि एमएस वर्ड में क्या होता है तो बस लिख दो कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अलाइनमेंट का शॉर्टकट की एमएस वर्ड के जैसा ही होता है। हो गया बाबू? चलिए, अब इसमें कुछ नए ऑप्शन पड़े हैं, उसको जानना बहुत जरूरी है। देखो एमएस वर्ड में नंबरिंग का कोई शॉर्टकट की नहीं था, नंबरिंग लगाने का कोई शॉर्टकट की नहीं था, 1 2 3 4 5 करने का, लेकिन इसमें दिया है। ठीक है, तो देखो बुलेट्स भी दिए हैं और नंबर भी दिए गए हैं, ये सब ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए पहले लिखिए शॉर्टकट की, तब आगे बढ़े। लिखो बुलेट लिस्ट, बुलेट लिस्ट, हाँ बुलेट लिस्ट, और वही बुलेट जो लिखते हैं, बुलेट लिस्ट लिखना, शिफ्ट प्लस F12, शिफ्ट प्लस F12, F12, बुलेट लिस्ट शिफ्ट प्लस F12। हो गया? उसके बाद लिखिए नंबर लिस्ट, मतलब नंबरिंग लिस्ट, F12, केवल F12 है। हो गया? और लिखो नो लिस्ट, कंट्रोल शिफ्ट F12।
शॉर्टकट कितने दिए हैं, F12। इसीलिए शुरुआत में इसको पढ़ाते हैं कि शुरुआत में रट जाए, आगे चल के जो थ्योरी है वो लास्ट में पढ़ेगा। F12 चलो ध्यान दो, पहले से आया था। अरे पिक्चर इंसर्ट कराए थे पहले, तुम पढ़ाने से पहले वही पेज खुला है, इस समय हम देख रहे हैं नीचे। चलो ध्यान दो थोड़ा, मैं कोई लिस्ट बना रहा हूँ, वो लिस्ट किसका बना रहा हूँ थोड़ा समझने की कोशिश करना। मान लो हमारे यहाँ बीएफए में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए उसका एक लिस्ट बना रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया सबसे पहला कंप्यूटर फंडामेंटल, सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड क्या लिब्रे ऑफिस, मान लो लिब्रे ऑफिस क्यों करते, टॉपिक का नेम देते हैं। उसके बाद से हम पढ़ाएंगे इंटरनेट, उसके बाद से टाइपिंग, उसके बाद से टैली, उसके बाद अलग पढ़ाना पढ़ाएंगे। राइट क्लिक करके इसको क्या करते हैं हम, ऐड डिक्शनरी कर देते हैं। अब ये हमारा लिस्ट है, ठीक है, और इसको हमें नंबरिंग देना 1 2 3 4 5। तो देखो अभी तक हम लोग बस ऑप्शन का इस्तेमाल किए थे, अब बस हम सेलेक्ट करेंगे और दबा देंगे क्या F12। आएगा नहीं, समझदार है, जब लिखना है इसके इंटर दबाए नहीं हूं, बैक दबा दो स्पेस गायब हो जाएगा। जब यहाँ पे आ जाओगे या जब इंटर दबा दो समझ गया कि और लिखना है तभी इंटर दबाए, तो हम दबा के छोड़े थे, हो जाएगा। और हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट आल, हाँ F12, कंट्रोल F12, कंट्रोल शिफ्ट F12। हाँ अगर बुलेट लगाना है तो देखो नंबर, देखो नंबरिंग और बुलेट दोनों का इस्तेमाल लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। अब लिस्ट का मतलब जानते हो कि मान लो हमको बाजार से कुछ लेके आना है, तो उसका हम लोग लिस्ट बनाते हैं, काउंट करते रहे 1 2 3 4 5 6 नहीं करते हैं। और नहीं कल नंबर नहीं लिखते क्या करते हैं, अलग अलग स्टाइल देते हैं, कोई स्टार लगाता है, कोई हीरो बनाकर कोई ना कोई देता है, इससे लगता है ये अलग है ये अलग है ये अलग है। अगर नंबरिंग ना दे तो पता नहीं चलता ये अलग है कि एक ही में, उसके लिए हम लिस्ट तैयार करते हैं। तो अब तुम्हारी मर्जी, वहां पे लिस्ट एरो से काम चल जाएगा, किसी बुलेट से काम चल जाएगा, कि नंबरिंग देना पड़ेगा। तो जहाँ पे काउंटिंग करना हो तो वहां पे नंबरिंग देना बहुत जरूरी है, जहाँ पे काउंटिंग नहीं करना हो बस अलग अलग स्टाइल क्रिएट हो जाए और अलग अलग सिंबल दिखाई दे, तो उसके लिए जो इसमें बुलेट्स बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसा MS वर्ड में नहीं दिया है, ठीक है। और सर कैसा, तो रंगीन बहुत ज्यादा दिया है। देखो यहाँ पे सिंबल तो दिए ही दिए, आ जाओ मोर सिंबल पे और आ जाओ यहाँ पे बुलेट्स का दिख रहा है, नंबरिंग है ना, इमेजेस देखो यहाँ पे ये सब लगा सकते हो, ऐसा MS वर्ड में नहीं दिया, ये सब बुलेट्स अलग अलग। चलो आते हैं, और आने के बाद से यहाँ से एरो वाला लगाना है, बस क्लिक, ओके। हाँ नहीं हमें क्यों ऐड करना, पहले से इसमें रहता है, एपिसोड में पहले से रहता है, इसके डिक्शनरी में ऐड करने की कोई जरूरत नहीं, हो जाएगा बाबू। तो आप अप्लाई करना जैसे जरूरत पड़े, और नंबर लिस्ट हटा ही दिया। और देखो यही प्रॉपर्टी टूल वाले जो मेन ऑप्शन जो दिए हैं वो मैंने बता दिया। अब उसके बाद से ये तो ऑप्शन दिया लाइन स्पेसिंग, ये तो हमको पढ़ाना नहीं है, पता है आपको 2 लाइनों के बीच स्पेस देना, ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं, तो आप लोग करके देखिएगा। और उसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग, पैराग्राफ के बीच स्पेसिंग देने के लिए दिया है। और लास्ट में ये तो डिक्रीज इंक्रीज दिया है, इसमें कोई पढ़ाना नहीं है।
चलो ठीक, यहां तक मैंने बता दिया। ये कर लीजिएगा सारा ऑप्शन यूज। कल जहां तक पढ़ाए थे फिर से हम कल से वहीं से कंटिन्यू